प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम पर्सन को पहचानें और नंबर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में और टेंसेस के बारे में। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियोस को उसी क्रम में देखें जिस क्रम में ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। इससे आप बड़ी आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो बिना समय गंवाए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब को एक्शन वर्ड भी कहा जाता है, यानी ये वे शब्द हैं जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। अंग्रेजी में इसके जो रूप हैं वो इस प्रकार हैं: प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, जिसको कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। इसका एक चौथा रूप भी है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। इस तरह की जो वर्ब की फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो वाक्यों की संरचना है, यानी जो भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे किसी भी टेंस के अंदर, जब हम लिखेंगे तो वहाँ पर कुछ नियम है जिसमें कोई विशेष प्रकार की जो क्रिया है यानी वर्ब वो लगती है। कई जगह पर फर्स्ट फॉर्म लगता है, कई जगह सेकंड फॉर्म, कई जगह थर्ड फॉर्म या आईएनजी का रूप। तो अगर ये हमें सारणी याद होगी तो इससे हमें वाक्य लिखने में मदद मिलेगी। और इस तरह के मतलब कोई भी भाषा आप सीखें उसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, जितने अधिक आप शब्द सीखेंगे, जितने अधिक शब्दों का आपको अर्थ और रूप पता होगा, उतनी अच्छी तरह से आप बात अपनी कह पाएंगे। तो वर्ब्स को ज़रूर याद करें, इनकी फॉर्म्स को ज़रूर याद करें। उदाहरण के माध्यम से देखें हम कि डू ये एक वर्ब है, इसकी हिंदी है वो है करना। तो इसके जो सेकंड फॉर्म है डू का वो है डिड, थर्ड फॉर्म है डन और आईएनजी फॉर्म हो गया इसका डूइंग। ऐसे ही ईट, एट, ईटन और ईटिंग, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन और फ्लाइंग। तो इनके फॉर्म्स को, इनके मीनिंग को आप ज़रूर याद करें। बढ़ते हैं आगे वाक्यों की तरफ। वाक्य के मुख्य दो भाग हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट का मतलब है कि सेंटेंस में जो वर्ब को कर रहा है, यानी जो क्रिया को करने वाला है या जिसके बारे में कुछ भी कहा गया है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से देखें कि माय ब्रदर इज़ डॉक्टर। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? माय ब्रदर की। तो जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। ये जो अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, और उसके बारे में जो कहा गया है, माय ब्रदर के बारे में कहा गया कि इज़ डॉक्टर, तो ये जो हिस्सा है हरा वाला ये प्रेडिकेट है, यानी कि मेरा भाई डॉक्टर है। इसमें मेरा भाई जो है अंग्रेजी के हिसाब से सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में कर्ता भी कहा जाता है। यानी कि वाक्य के अंदर जो क्रिया को कर रहा है या जिसके बारे में कुछ भी बताया जा रहा है उसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं और हिंदी में कर्ता बोलते हैं। उसके बारे में बताया गया है डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर है, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के अंदर कई चीज़ें शामिल हैं जैसे कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और बातें। तो हम इसका देखें कि क्रम हमेशा यही रहेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और बाकी अन्य चीज़ें। तो सब्जेक्ट हमें पता है कि ये वो है जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही है या जो क्रिया को करने वाला है। और वर्ब हमने देखा कि वो शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चले। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपको वाक्य में पहचानना है तो वर्ब के साथ क्वेश्चन करें कि व्हाट, तो जो आपको जवाब में मिलेगा, यानी कि आप प्रश्न करें क्रिया के साथ कि क्या, तो जो आपको उत्तर मिले वो कर्म है। उदाहरण से समझते हैं, राजू प्लेज फुटबॉल। अब राजू यहाँ पर क्रिया को करने वाला, राजू के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो राजू यहाँ पर सब्जेक्ट है, राजू यहाँ पर कर्ता है। प्लेज ये वो वर्ड है जो हमें किसी काम के होने के बारे में बताता है, तो प्लेज यहाँ पर वर्ब है। और अब प्लेज के साथ हम क्वेश्चन करते हैं कि राजू प्लेज व्हाट, क्या खेलता है, तो जो आंसर मिला वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो राजू फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पर राजू सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। आरंभ में हम वाक्यों में सिर्फ 3 प्रकार के वाक्यों की ही बात करेंगे: अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव वे वाक्य हैं जिनमें कुछ क्रिया का होना बताया जाए, यानी सकारात्मक वाक्य।
नेगेटिव जिनके अंदर क्रिया का नहीं होना हो, यानी नॉट या नहीं शब्द जो है इनमें आ जाए। और इंटेरोगेटिव ये वे वाक्य हैं जिसमें कुछ भी पूछा जाए और इसकी सीधी पहचान है इनके पीछे प्रश्न चिन्ह होता है। तो उदाहरण देखें अफर्मेटिव का, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ हो रही है, कुछ बताया गया है। और नेगेटिव, ही इज़ नॉट प्लेइंग, यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही, नॉट शब्द आ गया। तो नॉट या नहीं इस तरह जहाँ शब्द आ जाए उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंटेरोगेटिव, वेयर इज़ ही प्लेइंग, वह कहाँ खेल रहा है। तो पूछा गया है, पीछे प्रश्न चिन्ह लगा है। तो इन 3 तरह के वाक्यों की ही अभी हम बात करने वाले हैं। हल्की सी नज़र हम टेंस पर डाल देते हैं। टेंस मतलब काल, यानी कि समय। बात जो है वो वर्तमान की हो रही है, बीते हुए कल की हो रही है या आने वाले कल की। तो इसे 3 भेदों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो आज की बात हो। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय बीत गया उसके बारे में कुछ भी कहा जाए तो वो पास्ट टेंस है। और फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, आने वाले समय के बारे में कोई बात कही गई हो। इन तीनों टेंसेस के 4 उपभेद हैं, यानी कि हर एक टेंस को आगे 4 भागों में बांटा गया है। जैसे इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट के अंदर हमें किसी कार्य घटने का सिर्फ होने का पता चलता है, लेकिन स्थिति जो है वो अनिश्चित होती है। कंटिन्यूअस के अंदर ये पता चलता है कि कार्य हो रहा है। और परफेक्ट के अंदर क्रिया के पूरा होना या समाप्ति के बारे में हमें पता चलता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हमें ये पता चलता है कि कार्य पहले से जारी है।